हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये बाइनोमियल थ्योरम का आपका लेक्चर नंबर 5 है। इस आज के लेक्चर में मैं बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट्स से रिलेटेड जितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ मैं उस टाइप की प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा और साथ में जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आ रहे हैं, मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस यहाँ में प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, और आपको भी इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमको स्कोर पे ध्यान देना है कि मैं किस टाइप का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करूं कि मेरा बेटर स्कोर हो पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनना है। सबसे पहले मुझे वो काम करना है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस या जेईई एडवांस में आ रहे हैं। ठीक है, जेईई मेंस में किस टाइप का क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो मुझे उस टाइप का क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करना है, पहला प्रायोरिटी वही देना है। और वो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, जितने टाइप के आपके पीवाईक्यू हैं, या आपके पास कोई डीपीपी है, या आपके पास पर चैप्टर का आपके पास सीट है। ठीक है, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। और सेकेंड बात कि आपको सबसे पहले अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी स्पीड एक्यूरेसी पे बढ़ाओगे नहीं, अपने स्पीड और कैपेसिटी को बढ़ाओगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं। क्वेश्चंस बन भी रहे हैं तब उससे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम लिमिट देखना है। टाइम लिमिट के हिसाब से आपको चलना है कि मुझे कितना टाइम में मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि a प्लस बी का पावर n है। ठीक है, मैं नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा हूँ और हर चीज का मैं पोस्टमार्टम करूंगा, हाउ और वाई, याद रखना। अब देखो, a प्लस बी का पावर n है, इसका आपको पहले से पता है एक्सपेंशन nc0 a का पावर 0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड डॉट 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 प्लस ncn a का पावर 0 b का पावर n। ठीक है, ये आप एक्सपेंशन इसका पढ़ चुके हो। ठीक है, मैंने डिटेल में डिस्कशन फर्स्ट लेक्चर में किया है। अब इसको आप समेशन के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वो देखो किस तरह से इसको लिख सकते हो, एन सिग्मा आर इक्वल टू 0 एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर और बी का पावर आर लिख सकते हो आप, बिल्कुल। ठीक है, ये वही चीज है जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे समेशन का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके कहाँ तक, n तक हम इसको जाना है। यदि आर राउंड में 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो एन सी 0 ए का पावर n बी का पावर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। देखो फर्स्ट टर्म आ रहा है। यदि मैं r का वैल्यू 1 लूँ तो एन सी 1 ए का पावर n माइनस 1 बी का पावर 1, देखो सेकेंड टर्म आ रहा है। यदि मैं 2 लूँ एन सी 2 ए का पावर n माइनस 2 बी का पावर 2, देखो थर्ड टर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको समेशन के फॉर्म में भी, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसी को मैं इस तरह लिखता हूँ, यदि इसी एक्सपेंशन में यदि मैं 1 प्लस एक्स का पावर में n ले लूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह इसको एक्सपेंड करूँ, कैसे लिखूंगा पहले देख लेते हैं। एन सी 0, ठीक है, 1 का पावर क्या लिखेंगे, 1 का पावर n x का पावर 0 प्लस एन सी 1 का पावर n माइनस 1 a का पावर 1, सॉरी x का पावर 1। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा हमको दिक्कत दे रहा है। क्या दिक्कत दे रहा है कि ये 1 का पावर n, 1 का पावर n माइनस 1, 1 का पावर n माइनस 2, ठीक है, इस तरीके से आएगा। लेकिन हम तो जान रहे हैं कि 1 के पावर में कुछ भी हो वो तो ऑलवेज 1 ही होगा। यदि किसी नंबर से 1 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है। तो 1 के पावर में कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। और x का पावर 0 तो ऑलवेज 1 ही होता है, तो मैं nc 0 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अच्छी तरह से, nc नॉट nc1 x का पावर 1 प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x का पावर क्यूब एंड डॉट 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 प्लस ncn x का पावर मैंने n लिखा। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स का पावर n। ठीक है, आप सोचो यहाँ पे इसका ये पूरा एक्सपेंशन हुआ। अब मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, कैसे लिखूंगा बताओ। इसको लिख सकता हूँ n सिग्मा r इक्वल टू 0 और क्या लिखूंगा, यहाँ पे एन सी है, यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहा है 0 1 2 3, इसका मैं लिख सकता हूँ एन सी आर और कर सकता हूँ x का पावर r। देखो आप, यदि मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ एन सी 0 x का पावर 0, देखो ये आ रहा है। सेकेंड टर्म की बात करूँ nc1 x का पावर 1, थर्ड टर्म की बात करूँ nc2 x स्क्वायर, देखो ये आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये समेशन का फॉर्मेट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, किसका, 1 प्लस एक्स का पावर n का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इफ x की जगह पे मैं 1 ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, x की जगह पे मैंने 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज अब स्टार्ट होगी। तो x बराबर 1 ले लिया, तो मैं 1 प्लस 1 क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1 का पावर, सॉरी 1 प्लस 1 का पावर n, और ये मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1 पुट कर दूं सब में, तो nc0 प्लस nc1 प्लस
क्योंकि 1 पुट करूंगा तो 1 का पावर 1 ही होगा, और से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, NC1 ही आएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 नंबर से मल्टीप्लाई 1 नंबर ही आता है, तो NC2 आ जाएगा, प्लस NC3 आएगा, NC4 आएगा, एंड डॉट डॉट प्लस NCN ये आएगा। बिल्कुल, इसका मतलब 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 का पावर n, तो मिल सकता हूँ 2 का पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड डॉट डॉट प्लस NCN ये आ गया आपका। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, इस प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना है, इस चीज को, ठीक है। मतलब यदि आपका इस चीज का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स का पावर n, ठीक है, यदि ये दे रखा है आपका NC0 NC1 NC2 NC3 सम ऑफ कोफिशिएंट 0 टू n, तो 0 से लेके आपका n तक का कोफिशिएंट यदि मुझे सम दे रखा है, सिर्फ यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 1 1 1, मतलब NC0 कोफिशिएंट क्या है 1, NC1 का कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब ये इस टाइप के दे रखा है, तो ऑलवेज किसके इक्वल होता है 2 का पावर n के इक्वल होता है। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको एक तरीके से और मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर से वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूँ n सिग्मा r इक्वल टू 0, बिल्कुल, और मैं लिख सकता हूँ NCR, और इसको लिख सकता हूँ ये क्या आ रहा है, ये चीज वही है जो ये लिखा हुआ है, देखो RC0 NC0 फर्स्ट टर्म एंड r बराबर 1 NC1 देखो ये आ रहा है, इस समेशन का मतलब हुआ प्लस, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 2 का पावर n ही आ रहा है, ये भी क्या होगा 2 का पावर n, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में फिट करके रखना, ठीक है। सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का पावर n, ठीक है, तो आप इस तरह लिखोगे, और x इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 का पावर n हो जाएगा। बस इसको दिमाग में आपको रखना है, इसी पे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, ये समझ में आ गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर मैंने देखा कि आप यदि 1 प्लस एक्स का पावर n ले रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब एंड डॉट डॉट प्लस NCNx का पावर n। बट यहाँ पर जब मैंने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 का पावर n, तो 2 का पावर n, तो यानी NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड डॉट 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 प्लस NCN आ गया, ये आ गया आपका। बिल्कुल, अब यदि मैं क्या कर रहा हूँ, यदि x की जगह पे मैं -1 पुट कर रहा हूँ, तब क्या आता है, यदि मैं इफ x इक्वल टू मैं -1 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका -1 का पावर n, तो क्या आ जाएगा NC0, फिर क्या आएगा x यहाँ पुट क्या है माइनस, क्या आ जाएगा -NC1, मतलब जो ऑड वाले हैं वो माइनस में आएगा, जो इवन वाले हैं प्लस में आएगा, NC2 माइनस NC3 एंड डॉट डॉट क्या आएगा आपका -1 का पावर n NCN। जो तो नहीं पता है कि ऑड है कि इवन, इसलिए मैंने क्या किया -1 का पावर n NCN, ठीक है, ये आ गया आपका। इसका मतलब ये 1 - 1 क्या होता है 0, इसको बोल सकता हूँ 0 इक्वल टू पूरे टर्म्स को NC0 माइनस NC1 NC2 प्लस डॉट 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 सॉरी माइनस प्लस -1 का पावर n NCN आ जाएगा। तो ये भी दिमाग में रखना, अल्टरनेटिव टर्म्स आपके नेगेटिव हो, मतलब प्लस माइनस, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अल्टरनेटिव टर्म आपके नेगेटिव हो, सम ऑफ कोफिशिएंट आप कर रहे हो किसका 1 प्लस x का पावर n का, वेयर जहां पर x आपका -1 है, तो क्या उसका वैल्यू होता है आपका 0 होता है। इसको भी आपको दिमाग में रखना है, ये बात पानी। अब सोचो यदि इसको हम केस फर्स्ट मान लेते हैं, इसको केस 2 मान लेते हैं, और दोनों केस को हम सम करते हैं, तो क्या आता है आपका केस फर्स्ट प्लस केस 2, क्या लिखेंगे आप, तो लिख सकते हैं 2 का पावर n और प्लस 0, क्या लिखेंगे बताओ। अब बताओ NC0 यहाँ पे NC0 है, इस दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC1 माइनस NC1 कट गया, तो बचेगा क्या NC2 बचेगा, प्लस अब बताओ NC3 यहाँ पे है माइनस NC3 यहाँ पे कट गया, तो NC4 आएगा, इसका मतलब NC4 एंड डॉट 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 ये आते जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 2 का पावर n डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा, बेस से में तो पावर क्या आ जाएगा घट जाएगा, तो -1 क्या लिखूंगा इसको NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस NC8 एंड डॉट डॉट ये आएगा, ठीक है। मतलब n में से
आप इवन वाले पार्ट को सिलेक्ट करके सम कर रहे हो, समझ में आ रहा है? n में से आप इवन वाले पार्ट को सिलेक्ट करके आप सम कर रहे हो, उसका जो वैल्यू होगा क्या आएगा, 2 = n-1 आएगा, बिल्कुल। और आप ये भी जान रहे हो कि NCR जो होता है वो क्या होता है, NC(n-r) होता है, बिल्कुल होता है कि n में से आपने मानो आपके पास 5 ऑब्जेक्ट में से मानो 3 को आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आपने 5 में से 3 को जो सिलेक्ट किया उसका जो तरीका होगा वो तरीका 5 में से 2 को नहीं सिलेक्ट करने का भी तरीका होगा, बिल्कुल। अभी सोचो यहाँ पे मैंने NC0, NC2, NC4, NC6 लिखा, इसमें क्या छूटा आपका, ऑड वाला छूटा, तो ऑड वाला भी वही होगा, क्या होगा, NC1 प्लस NC2 सॉरी NC3 ना, NC3 NC5 एंड सो ऑन, ये आएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि यदि कहीं पे NC0, NC2, NC4, NC6, NC8 लिखा है, इसका सम क्या होता है, 2 का पावर n-1 होता है। यदि आपको दे रखा है NC1 प्लस NC3 NC5 ऑड वाले टर्म्स का समेशन दे रखा है कोएफिशिएंट के फॉर्म में, तो उसका भी फॉर्म क्या होगा, 2 = n-1 ही होगा, बिल्कुल। और ये दे रखा है टोटल कोएफिशिएंट का सम दे रखा है, तो क्या होगा, 2 का पावर n होगा, कब, जब x = 1 हो। ये आपको ये चीज दे रखा है तो आप ये आप लिख सकते हो, या आपको ये चीज दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो, और आपको ये चीज कहीं दिख रहा है तो आप ये लिख सकते हो, और ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा थोड़ा सा, तो इसी पर एक क्वेश्चन में लेके देखता हूँ कि बन पाता है नहीं बन पाता, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 + 2 + 49C1 + 49C2 प्लस एंड डॉट डॉट प्लस 49C49 और क्या आपका 50C2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्लस 50C4 एंड डॉट 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 प्लस 50C50, ये आ गया, इज इक्वल टू 2 का पावर n into m, where m is odd, then n plus m is, तो ऑप्शन इसके हैं m plus m is, ऑप्शन A 99, ऑप्शन B is 95, ऑप्शन C is 98, ऑप्शन D is 101। यदि आप कंसेप्ट समझ लिए हो तो इस क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करो, पॉज करके सबसे पहले अपने से ट्राई करो यदि समझ लिए हो तो, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे सोचेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बार प्रॉपर्टी लिख दूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को ड्राइव करता हूँ। तो मैंने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था, C0 प्लस C1 मतलब NC1 जो भी हो n प्लस NC2 n डॉट डॉट प्लस NCn क्या होता है आपका, अब जान रहे हो 2 का पावर n होता है, बिल्कुल। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा है, NC0 प्लस NC2 और इवन वाले NC4 n डॉट 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 इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट क्या होता है आपका 2 का पावर n-1 होता है। यही दोनों प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया, तो मैं इसी दोनों प्रॉपर्टी को देखते हुए इसको सॉल्व कर पाते हैं नहीं पाते वो देखना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में है कि 1 प्लस क्या है 2 प्लस 49C1 प्लस 49C2 एंड 49C3 एंड डॉट डॉट प्लस 49C49 और क्या है 50C2 और प्लस 50C4 एंड डॉट डॉट क्या आ गया आपका 50C50 सॉरी 50 यस ये आ रहा। अब बताओ यहाँ पर क्या है 49C1 है सॉरी 49C1 49C2 49C3 49C49 है, ठीक है। तो ये चीज मुझे वही दिख रहा है जो ये चीज है, बिल्कुल। सिर्फ इसमें क्या है NC0 नहीं है, यहाँ पे NC0 नहीं है। अब बताओ NC0 का मतलब क्या होता है कि n में से किसी चीज को नहीं चुनने का तरीका, वो तरीका क्या हो सकता है 1 ही हो सकता है, बिल्कुल। अब बताओ इस 2 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 प्लस NC0, बिल्कुल। n यहाँ पर क्या 49 चलो लिख लेते हैं 49C0, 49 में से किसी चीज को मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो उसका भी तरीका क्या होगा एक ही होगा। तो ये 1 तो 1 प्लस 1 ही है, ये 2 ही है, इसको मैं 1 को 49C नॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ
49C1 प्लस 49C2 एंड डॉट डॉट प्लस 49C49, ये आ गया आपका। अब ये बताओ ये क्या आपका 50C2 प्लस 50C4 प्लस 50C6 एंड डॉट डॉट प्लस 50C50, ये आ गया आपका। अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ 1 प्लस, ये क्या आ गया 1 प्लस। अभी बताओ 49C0 प्लस 49C1 प्लस 49C2, ये डॉट डॉट करते 49 तक है। मतलब जो यहाँ पे ये n है, ये भी देखना है कि ये जो n होगा यहाँ पर भी वही n होगा, तब आप 2 का पावर n लिख सकते हो। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ 2 का पावर n, 2 का पावर n क्या है 49, ये आ गया आपका, ये सही हो बिल्कुल, ये आ गया। और यहाँ पे क्या है आपके एक और चीज है क्या, यस। अब ये सोचो 50C2 है, तो 50C2 यहाँ पर क्या है आपका NC0 है, बिल्कुल NC0 है यहाँ पे। तो NC0 इसमें नहीं है, इसका मतलब 50C0 इसमें हमें इंक्लूड कर दूं तो कुछ बात बन सकता है। तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 50C0, ठीक है, और प्लस, तो -1 भी तो घटाना पड़ेगा इसमें, बिल्कुल। यदि में 50C0 का मतलब 1 होगा, तो 1 आप इसमें जोड़ रहे हो, तो 1 को आपको घटाना भी पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, बिल्कुल। तो ये किसके फॉर्मेट में आ गया, देखो इसके फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2 का पावर कितना आ जाएगा n-1, n-1 क्या होता है n-1, n यहाँ पर 50 है, 50 -1 कितना आ जाएगा 49 -1, ये आ गया। अब मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस, सॉरी इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 का पावर 49 -1 प्लस 1, सॉरी 2 का पावर 49 -1, ये आ गया आपका। अब बताओ ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 का पावर a स्क्वायर, इसका मतलब 49 का क्या आ जाएगा स्क्वायर और -1, ये आ गया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, बचा गया यहाँ पे 2 का पावर 9 2 18 4 2 8 9, ये आ गया 2 का पावर 98 आ गया, ठीक है। अब बताओ ये इसके फॉर्मेट में दिख रहा है मुझे, 2 का पावर 98 इसके फॉर्मेट में दिख रहा है, और यहाँ पे m है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 1 m आपका तो ऑड नंबर ही है, इसका मतलब n प्लस m क्या लिखूंगा मैं, n कितना निकला 98 और m क्या निकला 1 निकला, तो n प्लस m क्या दिखेगा मुझे, n प्लस m कितना दिखेगा 98 प्लस 1, ठीक है, तो 99। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है, पोस्टमार्टम हो गया क्वेश्चन का। इसलिए अच्छे से देख लो, कहीं भी डाउट है तो इसको देख सकते हो आप। जो मैंने प्रॉपर्टी बताया बस उसी प्रॉपर्टी को मैंने उसी प्रॉपर्टी पर मैंने इस पर काम किया, बस क्वेश्चन डील हो गया। ये प्रॉपर्टी हो गया, उसी प्रॉपर्टी पर काम किया। बस ये भी देखना है कि जो आप ये n है, ये n जो है ये भी n सेम होगा तभी 2 का पावर n होगा, इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। और कहाँ से शुरू होगा NC0 से शुरू होता है, और ये भी NC0 से शुरू होता है, और ऑड वाला टर्म जो होता है NC1 से शुरू होता है, इस पे ध्यान रखना है। इन तीनों चीज पे आपको ध्यान रखना है, तभी इसका सम जो होगा 2 का पावर n आएगा, और इसका सम क्या होगा 2 का पावर n-1 आएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। अब इसी पे एक नेक्स्ट में क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट 2। For a positive integer and if the mean of the binomial theorem या binomial expansion, sorry binomial coefficient in the coefficients in the expansion of a plus b का पावर 2n-3 is 16, then n is equal to ऑप्शन है इसके 4, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इज 9, ठीक है। इसको हमको देखना है सबसे पहले, और यहाँ पर पूछा क्या गया है, इससे पूछा गया इसके मीन, ये मीन जो है आपका, ठीक है, वो इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमको एक्सपेंशन क्या पता है वो लिख लो, एक बार देख लो अच्छे से। तो सॉल्यूशन, तो मैं क्या जानता हूँ उसको a प्लस बी का पावर, सॉरी 2n-3, इसका एक्सपेंशन क्या लिख सकता हूँ मैं 2n-3 C0 और a का पावर n,
इसका मतलब 2n-3 और प्लस 2n-3 c1 a का पावर क्या आ जाएगा 2 का पावर n-3 विथ फिर -1, ये क्या आएगा -1, तो -1 आ जाएगा और b का पावर 1 आएगा और प्लस डॉट डॉट प्लस n मतलब 2n-3 c क्या आ जाएगा 2n-3 और क्या आएगा आपका a का पावर 0 और b का पावर 2n-3 ये आएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है कि इसके कोफिशिएंट का आपको सम करना है। इससे कोफिशिएंट क्या रहा है 2n-3 c नॉट प्लस 2n-3 c1, इस तरह से कोफिशिएंट आएगा। इसको कोफिशिएंट में सम कर रहा हूँ, यदि मीन लिख रहा हूँ मीन, तो सबसे पहले मीन लिखने का मतलब क्या है कि आप टोटल कोफिशिएंट लिख लो बाय टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स हैं आपके कोफिशिएंट के। तो मैंने बताया था यदि a प्लस b का पावर n है, ठीक है, तो उसमें कितने टोटल नंबर्स होंगे, टोटल टर्म्स कितने होंगे n प्लस वन, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो उसमें स्क्वायर जो है तो उसको जब एक्सपेंड करो कितने टर्म्स आते हैं, तीन टर्म्स आते हैं। तो उसी तरीके से यदि a प्लस b का पावर n है तो उसमें टोटल कितने टर्म आएंगे n प्लस 1 आएंगे, बिल्कुल। जैसा कोफिशिएंट का लिखूंगा मैं, ये देखो 2n-3 c नॉट प्लस 2n-3 c1 प्लस 2n-3 c2 एंड डॉट डॉट प्लस 2n-3 c2n-3, ये आ गया बाय टोटल टर्म्स कितने हैं इसके n प्लस 1, n तो आपका यहाँ तो 3 है, 2n-3 और प्लस 1 एक्स्ट्रा भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये 16 के इक्वल है, ये आ गया आपका। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2n-3 c नॉट प्लस 2n-3 c1 एंड डॉट 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 प्लस 2n-3 c2n-3 बाय, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 16 इंटू 2n ये कितना आ जाएगा -2, ये आ गया आपका। अब ये बताओ, ये चीज़ वही चीज़ है जो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, NC देखो, इसको मान लो आप NC नॉट, NC1, NC2, NC3, NCN देखो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे n का क्या काम कर रहा है 2n-3 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर n-3, 2n-3 ये आएगा आपका। इस सभी का कोफिशिएंट का सम कितना आएगा 2 का पावर 2n-3 आएगा, बिल्कुल उसी पे बेस है, ये आ गया। और क्या आएगा 16 2 का पावर n-2, ये आ गया आपका। अब मैं यहाँ कॉमन सकता हूँ 2 का पावर 2n-3 और ये 16 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो n-1 आ गया आपका, ये 32 आ गया। इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 2 का पावर 5 ये लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू यहाँ 2 का पावर n-3 बाय 2 का पावर 5 और क्या आ जाएगा n-1, ठीक है। अब यहाँ पर बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा घट सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 का पावर 2n माइनस कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा n-1, ये आ गया आपका। तो इसमें मैं इसको मैच करवाता हूँ ऑप्शन से। अब बताओ यदि मैं n का वैल्यू में 4 रखूँ क्या आएगा 4 2 8, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, तो 2 का पावर 0 आ जाएगा और 2 का पावर 0 क्या होता है 1, ऑलवेज 1, तो 4 माइनस 1 इसका मतलब क्या है 3, तो 0 1 बराबर 3 होगा, नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। बी बराबर देखो, बी में रखूँ 2 5 10 और 10 में से 8 के कितना आ जाएगा 2, 2 2 4 और 4 माइनस 1 4, एलएचएस आरएचएस को सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल इस पे b इक्वल टू 5 पे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है सम ऑफ कोफिशिएंट के सम वाले जो भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ओके। एक एक स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूं और हर स्टेप पर बता रहा हूं कि क्या करना नहीं करना है, कहीं भी स्किप नहीं कर रहा हूं। यदि आप प्रैक्टिस में हो तो आप बहुत जगह स्किप करके आप आगे निकल सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे सिखाना है, ठीक है। तो मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिखाने पर जोर देना है, किस तरह से काम करना है, ठीक है। अब देखो इसी पे मैं लिख सकता हूँ तो कुछ प्रॉपर्टी में क्या क्या लिख सकता हूँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको देखना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 निकालिए था, तीसरा देखो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर पहले क्या क्या लिखा था ये देख लो आप। ये मैं लिखा था पहला प्रॉपर्टी में लिखा था कि आपके पास n सिग्मा r इक्वल टू 0 NCR, तो क्या लिख सकते हो आप 2 का पावर n, बिल्कुल ठीक है, इस तरह लिख सकते हो आप। यदि मैं इसी में एक काम करूँ क्या लिखूं, यदि मैं n सिग्मा r इक्वल टू 1 लूँ और n-1 लिख रहा हूँ और r-1, तो मैं इसी के जरिए लिख सकता हूँ। ये वही चीज़ है जो ये चीज़ है, ठीक है, कुछ बदलाव नहीं, सिर्फ यहाँ पे r इक्वल टू मैंने 1 लिखा है, ठीक है, और ये n तक ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका n-1 है बस इस पर आपको ध्यान देना है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर n-1, बिल्कुल ठीक है।
तो इसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो मुझे कुछ इस तरह दिखेगा n-1 c नॉट प्लस n-1 c1 प्लस n-1 c2 एंड डॉट डॉट, ठीक है। इस टाइप, ये हो गया टाइप, हो गया टाइप। क्या लिख सकता हूँ n-1 c n-1, ठीक है, इस तरह से आया। और इसी में मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, यदि मुझे n सिग्मा r इक्वल टू 2 आ जाए और यहाँ पर लिखूँ n-2 और r-2, ठीक है। तो यहाँ 2 से चल रहा हूँ, देखो 0 आ रहा है, nc0 nc0, बस इसको देखते हुए हमको काम निकालना, ये मेन पॉइंट यही दे रहा है, ठीक है। तो ये तो वही चीज़ है, c0 प्लस c1 प्लस c2 एंड डॉट डॉट क्या आपका cn तक, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो बस हमको ये देखना है कि c0 c1 c2 c3 डॉट डॉट cn तक आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो यही चीज़ आ रहा है। तो बस हमको ये जो पावर है वो यदि चेंज कर रहा है n, तो बस 2 का पावर में n चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ वही चीज़ है, पावर सिर्फ ये n-2 चेंज कर रहा है, तो बस मैं ये कम करूँगा, 2 का पावर n-2 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। ये वही चीज़ है जो ये चीज़ है, इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, n-2 c0 प्लस n-2 c1 प्लस n-2 c2 एंड डॉट 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 प्लस n-2 cn-2, इस तरीके से वी कैन राइट दिस यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, इसी तरीके से सोचना है, बस हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी में मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड प्रॉपर्टी में यदि आप NCR लिख रहे हो, NCR लिख रहे हो, बिल्कुल, तो आपको पता है कि यहाँ पे R क्या है, होल नंबर है, और N एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, आप पहले से जान रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज पॉइंट लिख लेना है कि यहाँ पे R एक प्रकार क्या है, होल नंबर है। होल नंबर के बारे में आप जान ही रहे हो, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे n यहाँ पे क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आपको पता है। और यहाँ पे ये भी पता है कि n क्या हो सकता है, r के इक्वल हो सकता है, और r से वो क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब n क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है r से, मतलब n के इक्वल भी हो सकता है, मतलब n में से n अलग अलग चीजों में से मैंने आपने पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लिया, n में से कुछ कम को सिलेक्ट किया। आप ये तो नहीं हो सकता n में से ज्यादा सिलेक्ट कर ले, आपके पास 9 चीजें हैं तो 9 में से ज्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल। तो n में से कुछ कम को सिलेक्ट कर सकते हो या आप पूरी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वही कंडीशन मैंने लिखा, हाँ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, NCR को आप ये लिख सकते हो, इसको दिमाग में रखना है कि n/r, ठीक है। n मैंने निकाला और r भी मैंने निकाला, ठीक है, n को निकाला और r को निकाला, तो इसका कोफिशिएंट में आ जाएगा n-1 cr-1, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। जिस टैब से है उस टैब से मैं यूज करूंगा। मैंने क्या बोला, NCR है तो मैंने क्या किया, n को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये 3 है, मान लो ये 3 है, 3c2 है, तो 3 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, फिर नीचे 1 लिखना पड़ेगा, मतलब एक एक घटाते चलना है। आप जैसे ही बाहर निकालोगे तो एक को सब्ट्रैक्ट करना है, वो आ जाएगा आपके कोफिशिएंट आ जाएगा, r में भी सब्ट्रैक्ट करना है और n में भी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं जिस तरह से काम लेना, यदि यहाँ से काम निकल रहा है तो यहीं तक काम लेंगे, यदि आगे काम निकल रहा है तो आगे काम लेंगे। तो इस तरीके से मैं फिर से इसको लिख सकता हूँ n/r, तो फिर मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो n-1, फिर इसको मैं निकाल सकता हूँ r-1, फिर इसमें एक कम करना है, क्या जाएगा n-2 cr-2, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है, ये कहाँ यूज होगा मैं भी क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। जैसे ये ज़्यादा फेमस है, ये फेमस आजकल ज़्यादा है, देखो जैसे आपको लिखा हुआ है n+1 cr+1, ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो आप इसको NCR के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, क्या निकला, n+1 को मैंने निकाल लिया, निकाल लो, n+1 निकाल लिया, और r+1 को मैंने निकाल दिया, r+1 निकाल दिया। अब यहाँ पे 1 घटा तो क्या बचेगा, n, सिर्फ n ही बचा है, और यहाँ पर 1 घटा क्या बचा, cr बचा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो n+1 जो है, n+1 cr+1 किसके इक्वल होगा, n+1/r+1 NCR के इक्वल होगा। इसके और भी आप जा सकते हो एक्सपेंड करके, n नीचे लाओगे, r नीचे लाओगे, फिर n में से एक कम करोगे, r में से एक कम करोगे, ठीक है। तो आप जा सकते हो आगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहाँ पर जैसा यूज है मैं वैसा यूज करूँगा, ठीक है। यदि यहीं तक काम निकल रहा है तो यहीं से काम निकालेंगे, यदि आगे काम निकल रहा है तो मैं आगे तक जाऊँगा, ठीक है। ये आ गया, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा और इस पे मैं क्वेश्चन सभी लेने जा रहा हूँ इस चीज पे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ,
समेशन के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे इस टाइप से जहां भी क्वेश्चन आए हमको किस तरह से आगे चलना है। 3 कि इफ C0, C1, C2, C3 and dot dot Cn denotes the coefficients in the binomial expansion of 1 plus x का पावर n, ठीक है, then C1 plus 2C2 plus 3C3 plus 4C3 and dot 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 plus NCN, ठीक है। ऑप्शन इसके हैं, इसका वैल्यू उनको पता करना है, बस इसका वैल्यू क्या होगा वो उनको जानना है। C1 plus 2C2 3C3 और यहाँ पे n 2 का पावर n, बी ऑप्शन इज n 2 का पावर n minus 1, ऑप्शन सी इज 2 का पावर n minus 1, ऑप्शन डी इज n minus 1 2 का पावर n minus 1, ठीक है। अब जहां भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, क्या क्या स्टेप लेना है वो देखो आप। सबसे पहले स्टेप समझना है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, C1 plus 2C2 3C3 plus 4C क्या लिख देना, 4C4 नहीं होगा, 4C4 एंड डॉट डॉट प्लस NCN, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर वैरी क्या क्या कर रहा है, ठीक है, ये देखना है। और वैरी क्या कर रहा है उसको मैं समेशन के फॉर्म में, वही जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया समेशन वाला, तो मैं उसके फॉर्म में लिख पाता हूँ नहीं पाता हूँ, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, यदि आपको समेशन के फॉर्म में दे रखा है कोफिशिएंट, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो एक्सपेंशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है, वो लिखो आप सिग्मा के फॉर्म में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n सिग्मा r इक्वल टू 0, r इक्वल टू यहाँ पर क्या 1, तो मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वैरी क्या कर रहा है, 1 2 3 ये वैरी कर रहा है और 3 2 3 ये सब वैरी कर रहा है, तो इसी जगह मैं लिखता हूँ r और क्या लिख रहा हूँ n c r। देखो यहाँ से ये वही चीज लिखा हुआ जो ये चीज लिखा हुआ, बिल्कुल देखो यहाँ पे r इक्वल टू 1 n c 1, देखो ये आ गया, r इक्वल टू 2 n c 2, r इक्वल टू 3 n c 3, देखो ये आ गया, r इक्वल टू 4 c 4 n c 4, देखो ये आ गया, फिर r इक्वल टू n c ये आ गया, समझ, बिल्कुल ये समझ में आ गया। अब हमको इसमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला कि जो भी आपके समेशन का है तो सबसे पहले आपको सिग्मा के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, ये हो गया, एक्सप्रेस कर लिया मैंने r जैसा जिस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ऐसा काम करना है कि r को रिमूव करना है, क्या करना है, r को रिमूव करना है, ये जो r है, ठीक है, मतलब जो भी कोफिशिएंट का जो भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल है उस वेरिएबल को रिमूव करना है, क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अब वो रिमूव कैसे करना है, प्रॉपर्टी से, बस प्रॉपर्टी लगाओ। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ लिख सकता हूँ n सिग्मा r इक्वल टू 1 और ये r है, ठीक है। अब मैं ये इसको रिमूव करने के लिए वो प्रॉपर्टी लगाता हूँ इसका NCR का, मैंने बताया NCR इक्वल टू क्या है, n बाय r और n माइनस 1 CR माइनस 1, बस यही प्रॉपर्टी मुझे यूज करना है, कर लो यूज। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे n बाय r और क्या लिख सकता हूँ n माइनस 1 CR माइनस 1, बिल्कुल। तो यहाँ पे r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा n सिग्मा r इक्वल टू 1 और क्या लिख सकता हूँ n, तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो n को बाहर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा n माइनस 1 CR माइनस 1। अब बताओ ये वही चीज है, ये वही चीज है, NC0 NC1 NC2 NC3, वो ये वही चीज है, इसको लिख सकते हैं, एक बार लिख के देखो, कोई दिक्कत नहीं। n इसको लिखूंगा n माइनस 1 C1 C0 n माइनस 1 C1 n माइनस 1 C2 एंड डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 C n माइनस 1। इसका सम क्या होता है कोफिशिएंट का, 2 का पावर n, तो 2 का पावर n क्या है यहाँ पे n माइनस 1 है, तो 2 का पावर n माइनस 1, ये हो गया आंसर, बस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से सोचना है, हर इस टाइप के क्वेश्चन में इसी तरीके से सोचना है, इसी तरीके से सोचना है और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्वेश्चंस अच्छे खासे करवा रहा हूँ, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बेस पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मिटा था, क्वेश्चन मत जो भी है, if C0 C1 C2 and dot Cn
denotes the binomial coefficient in the expansion of 1 plus x का पावर n a c naught plus a plus b c1 plus a plus 2b c2 plus a plus 3b c3 and so on plus a plus nb cn। ठीक है, ये आ गया। तो ऑप्शन है इसके ऑप्शन a प्लस एन बी, फर्स्ट ऑप्शन a प्लस एन बी मल्टीप्लाई 2n, ऑप्शन सेकेंड 2a प्लस एन बी और यहाँ पर है 2n, ऑप्शन सी इज a प्लस 2a प्लस एन बी का पावर 2n माइनस 1, ऑप्शन डी इज नन, कोई नहीं। ठीक है यार आप ओके यस। तो इसको सोचना क्या है, तो सबसे पहले जो मैंने स्टेप बताया वही स्टेप लेना है, कुछ नया स्टेप हमको नहीं लेना है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो आप, ये क्या है आपको एक्सपेंशन ए समेशन का फॉर्म में कोएफिशिएंट क्या है ए प्लस बी c1 प्लस ए प्लस 2b c2 एंड डॉट 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 प्लस ए प्लस एन बी, क्या आपका cn। तो मैंने क्या बोला स्टेप में, पहले इसको समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करना है, शॉर्ट फॉर्म में वो करो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको सबसे पहले ए यहाँ पर क्या है कांस्टेंट सम में है, तो मुझे ए से कोई देना मतलब ए से लेना देना है, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है के बारे में। तो मैं लिख सकता हूँ एन सिग्मा आर इक्वल टू 0 ए प्लस, बिल्कुल यहाँ पर वैल्यू क्या कर रहा है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ पर n तक वैल्यू किया, इसका मतलब n वैल्यू कर रहा है 1 2 3 4 वैल्यू कर रहा है, इसका मतलब r इक्वल टू 0 यहाँ लिख सकता हूँ r नहीं, चलो आर लिख लेते हैं r, और क्या आ जाएगा आपका b आएगा, b भी है तो यहाँ पे क्या आएगा b सब में, यहाँ पे क्या आएगा b, और क्या आपका c आ रहा है, c कहाँ तक ये आ रहा है, देखो अच्छे से ये वही चीज लिखा हुआ मैंने, जो चीज ये लिखा हुआ है a प्लस आर बी सी आर। अब बताओ r का वैल्यू मैं 0 रखूँ तो a प्लस सी आर आएगा, देखो a प्लस सी 0 आ रहा है, सेकंड a 1 रखूँ तो a प्लस बी सी आर आ रहा है, c 1 आ रहा है, सेकंड थर्ड रखूँ तो a प्लस 2b सी 2 आ रहा है, देखो वही चीज आ रहा है। तो इसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ता हूँ, किस तरह लिख सकता हूँ एन सिग्मा आर इक्वल टू 0 ए सी आर और प्लस इसको लिखता हूँ एन सिग्मा आर इक्वल टू 0 आर बी सी आर, ये आ गया आपका। ठीक है, इसको मैं तोड़ भी तो सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ समेशन के फॉर्म में। अब बताओ ए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ लिख रहा हूँ ए को बाहर निकाला एन सिग्मा आर इक्वल टू 0 और सी आर, बिल्कुल। और फिर से देखो यहाँ बी बाहर निकाल सकता हूँ और एन सिग्मा आर इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे फिर से ये आर आ रहा है, आर सी आर आ रहा है, तो मैंने बताया क्या वेरिएबल वाले आर को रिमूव करना है, वो किस तरह करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है, एन बाय आर सी आर, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एन यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ एन आर एन बाय आर और क्या आ जाएगा एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, काम खत्म। अब जैसे मैंने यहाँ पे आर माइनस 1 किया तो आर इक्वल टू 0 से कम शुरू हो जाएगा, आप ये 1 से शुरू हो जाएगा, निगेटिव तो नहीं हो सकता, इसका आर इक्वल टू मुझे 1 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 1, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो निगेटिव में तो शुरू नहीं हो सकता। आपके पास कोई 5 चीजें हैं, आपने कुछ इमेजिन में ही सोच लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है, आर इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा तब ये 0 शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे आर कहाँ से वेरी करेगा 1 से n तक वेरी करेगा। ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे आर आर क्या हो गया आपका कैंसिल, बिल्कुल। अब बताओ ये ए और एन सी सिग्मा आर इक्वल टू 0 सी आर, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर n, ये आ गया 2 का पावर n, बिल्कुल। और प्लस बी, ये क्या आ गया एन बी आया, और n माइनस 1 सी आर माइनस 1, कहाँ से 1 से n तक, ये वही चीज है, और 2 का पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 ये आ गया आपका। अब मैंने 2 n माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो दोनों से कॉमन हुआ 2 का पावर n माइनस 1, ये आ गया। इसमें लिख सकता हूँ 2a n माइनस 1 2 का पावर 1 करेंगे तो यही चीज आएगा, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ आप b n लिख सकता हूँ, तो सो ऑप्शन क्या हो जाएंगे कंप्लीट, 2 पावर n माइनस 1 2a प्लस बी एन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बी एन, ये बी है बी एन। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है बस। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ।
अब इसी पे मैं थर्ड क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब टाइप हैं, क्योंकि ये सभी टाइप्स हैं, ये सभी टाइप्स हैं, टाइप को समझना इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के 2 क्वेश्चन किया खत्म हो गया। टाइप्स में टाइप समझा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नहीं कि क्वेश्चन करवा रहा हूँ टाइप वाइज, टाइप वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आ रहे हैं, ठीक है, जिस पर मुझे फोकस करना है। अब देखो सेकेंड टाइप में जो भी टाइप, इसी टाइप में कोई क्वेश्चन सेकेंड क्या बन सकते हैं, यहाँ पर बनाए जा सकते हैं कि इफ आपके पास C0, C1, C2 and dot Cn denotes the binomial coefficient, denotes the binomial coefficients in the expansion of 1 plus x का पावर n। ये 1 plus x का पावर n लिखने का मतलब क्या, वही चीज है। यहाँ पे 2 plus x का पावर n लिखने का तो थोड़ी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, वो दूसरे में चला जाएगा। देन तब 1 स्क्वायर C1, 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर C4 एंड डॉट 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 प्लस n स्क्वायर Cn। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन क्या क्या है इसके, n-1 और 2 का पावर n-2। ऑप्शन बी इज n into n-1, 2 का पावर n-2। ऑप्शन सी n into n+1 और 2 का पावर n-2। ऑप्शन डी इज नन, ठीक है, ये ऑप्शन है इसका। अब देखो यहाँ पे, तो मैंने फिर से वही बात कर रहा हूँ, जो वेरिएबल है उसको सिग्मा के फॉर्म में आर के रूप में एक्सप्रेस करना है, कर लो आप। तो सबसे पहले सोचना क्या है कि ये 1 स्क्वायर C1, 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3 एंड डॉट 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 क्या है n स्क्वायर Cn, ठीक है। इसको हम समेशन के फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, n सिग्मा r इक्वल टू क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या 1 स्क्वायर क्या है 1 से मैं शुरू करूँगा बिल्कुल, क्योंकि और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ CR, मतलब यहाँ ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ R स्क्वायर और क्या लिख सकता हूँ NCR, देखो अच्छे से बिल्कुल लिख सकता हूँ, मतलब ये आपका n यहाँ पे छुपा हुआ है, मतलब n दे रखा है, तो इसको लिख सकता हूँ R स्क्वायर NC1। देखो यहाँ पे यदि मैं 1 लिखूँ तो 1 का स्क्वायर NC1, ये देखो आ गया। 2 लिखूँ तो 2 का स्क्वायर C2 आएगा। 3 लिखूँ तो 3 का स्क्वायर C3 आएगा। 4 लिखूँ तो 4 का स्क्वायर C4 आएगा। तो लास्ट टर्म कितने आ सकते हैं, n स्क्वायर NCN, देखो ये आ गया। इसका मतलब इसका समेशन फॉर्म यही होगा पक्का। अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, क्या समझना है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। यदि मैं यहाँ पे ये करूँ कि आर स्क्वायर निकाल दिया, फिर n बाय आर n-1 सी आर -1 किया, आर आर कैंसिल हो गया, बचा क्या आर n सी आर -1। यदि मैंने इस तरीके से करने की कोशिश किया तो यहाँ पर हो जाएगा गलत, इस तरीके से नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग करना है, सेटिंग। और सेटिंग किसको देखते हुए करना है, आर के बारे में सोचते हुए इसको सेटिंग करना है, आर के बारे में सोचते हुए सेटिंग करना है कि आर यदि मैं रिमूव करता निकालता हूं तो आर किस तरह से निकल रहा है, आर का पैटर्न निकलने का क्या है, उसी पैटर्न में हमको इस आर स्क्वायर को सेटिंग करना है, इसको समझ लेना है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, यदि आर क्यूब, आर का पावर 4 या आर स्क्वायर कुछ भी हो, आर के पावर n में, ठीक है, आर के पावर n में कुछ भी हो, तो मुझे आर स्क्वायर वाले या आर का पावर 4 इस तरीके से सेटिंग करना है कि आर किस तरीके से बाहर निकल रहा है। यदि मैं आर को बाहर निकालूं किस तरीके से निकलेगा, आर, r-1, r-2, r-3, r-4, इसके फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो मुझे इसी के फॉर्म में वहां पे लिखना है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ n सिग्मा r इक्वल टू 1 r। अब सोचो यहाँ पे, अब सोचो दिमाग लगा के, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये आर कैसे कैसे निकल सकता है, पर वो हमको सोचना है। यदि मैं आर निकालूं तो एक आर आएगा, दूसरा क्या आएगा r-1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस आर आएगा। देखो आर स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो आर किस तरह निकल सकता है, आर इंटू r-1 निकल सकता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बताओ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर सेटिंग करना है, इसको देखते, इसको मैंने देख लिया, अब हमको सोच लिया सेटिंग, तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस आर, लिख लिया, ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ पे आर स्क्वायर ही है, यहाँ तो माइनस आर एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं प्लस आर कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिखेगा मुझे, सी आर जो भी है, एन सी आर, ये आ गया। ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट समझना कि मैंने इसको कैसे लिख दिया, ठीक है। मैंने ये सोचा, फिर से बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा कि ये आर है आपका, ठीक है, ये आर है, तो आर किस तरह निकलेगा, आर इंटू r-1 r-2 इस तरह से निकलेगा।
तो मुझे यहाँ पे चाहिए आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर दो ही टर्म में मुझे लेना चाहिए, तभी मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आर इंटू आर माइनस वन लिखा, तो देखो आर माइनस वन लिखा, तो इसको मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर माइनस आर, तो आर स्क्वायर माइनस आर, तो ये आर तो एक्स्ट्रा है इसलिए यहाँ तो आर स्क्वायर ही है, तो प्लस आर मैंने जोड़ दिया, ये आ गया आपका। तो इस तरह से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, तो एन सिग्मा आर इक्वल टू 1, तो ज़्यादातर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या, आर आर माइनस वन और प्लस आर, यही चीज़ है मैंने लिख लिया एन सी आर। तो इसको मैं तोड़ के एक्सप्रेस करके लिख रहा हूँ, एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 आर इंटू आर माइनस वन और इंटू एन सी आर और प्लस एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 आर एन सी आर, ये आ गया आपका, ठीक है। देखो अच्छे से, तो मैं इसको इससे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अब निकाल रहा हूँ, अब ये निकलेगा उसी तरीके से जिस पैटर्न में आर निकलता है। अब देखो ये आ गया आपका एन सिग्मा आर इक्वल टू 1, तो ऊपर लिख रहा हूँ मैं एन सिग्मा आर इक्वल टू 1, तो ये हो गया आर इंटू आर माइनस वन, यहाँ पर क्या आ गया एन, बिल्कुल देखो मैं यहाँ पर मैं निकाला एन, तो फिर मैंने एन निकाला, तो एन क्या आ गया आपका एन बाय आर, बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा आपका एन आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका एन माइनस वन सी आर माइनस वन आ गया, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टर्म के हिसाब से मैंने सोचा, तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन आ गया आपका, और प्लस ये क्या आ जाएगा एन सी आर इक्वल टू 1 और क्या आ जाएगा आर एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल क्या हो गया, ये आर कैंसिल हो गया, फिर से मुझे आर माइनस वन बच रहा है, तो मैं फिर से आर माइनस वन निकाल लूँ, तो एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 और क्या आ जाएगा आर माइनस वन, फिर क्या आ गया एन एन माइनस वन और क्या आ जाएगा आर माइनस वन, फिर मैं एक टर्म इसमें घटाऊंगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू आ गया, ये आ गया, और प्लस ये आर कैंसिल हो गया, एन एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये आ गया आपका। अब इसको मैं कैसे ई कट गया, ये भी कट गया, ये क्या आ गया आपका एन इंटू एन माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा 2 का पावर एन माइनस 2 आ जाएगा आपका, 2 का पावर एन माइनस 2 और प्लस ये क्या आ गया आपका एन इंटू 2 का पावर एन माइनस 1, ये आ गया आपका। अब इस ऑप्शन क्या एन माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ मैं, एन माइनस 2 में से दोनों कॉमन क्या लिखेगा बताओ, 2 का पावर एन माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा आपका एन इंटू एन माइनस 1 और जाएगा आपका इंटू 2n प्लस 2n आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करूँगा क्या दिखेगा मुझे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या दिखेगा 2 का पावर n माइनस 2 और n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, क्या दिखेगा 2 का पावर n माइनस 2 n स्क्वायर प्लस n, तो क्या आ जाएगा आपका n कॉमन ले लेता हूँ, तो n प्लस 1 और 2 का पावर n माइनस 2, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है, देखो हर स्टेप वाइज मैंने काम किया, इसी तरीके से आपको सोचना है हर क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर चाहे आर क्यू क्यों ना हो, आर क्यू भी होगा तो ऊपर भी डील हो जाएगा, मैं आर क्यू वाले करके दिखाऊंगा आपको अभी तुरंत, ठीक है। मतलब सिर्फ हमको इस पे काम रखना है कि ये जो आर निकल रहा है किस तरह से निकल रहा है, उसी तरीके से हमको यहाँ सेटिंग करना है, बस हो गया ये वाला पार्ट यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब सेकंड में मैं क्या देख सकता हूँ, अब देखो इसी पे क्वेश्चन है कि आपके पास है tan सिग्मा k इक्वल टू 1 और यहाँ पर k स्क्वायर tan सी k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2200 l, 3 0 है क्या, यस ठीक है 0 l है, ये आपके 2 है, देन L इक्वल टू ऑप्शन A is 221, ऑप्शन B is 223, ऑप्शन C is 222, ऑप्शन D is 220, ठीक है। तो इसमें हमको क्या सोच सकते हैं, सबसे पहले सोचना क्या है इसमें कि यदि मैं tan सिग्मा k इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसको k स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे tan c k, ठीक है, इसका स्क्वायर है, तो इस k को मैं इसके अंदर डालूं तो कुछ फायदा दिख रहा है, इसके बाहर कुछ फायदा मुझे दिख नहीं रहा है, इसके अंदर डाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें सोच सकता हूँ tan सिग्मा k इक्वल टू 1, k अंदर गया tan c k का होल स्क्वायर आ गया, लिख सकता हूँ बिल्कुल। मैंने हर बार बोला कि जो भी वेरिएबल है उसको हटाने की कोशिश करो, तो आप क्या लिख सकता हूँ एन सी आर है तो एन बाय आर एन माइनस 1 सी आर लिख सकता हूँ, इसको प्रॉपर्टी यूज करके, बस मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, क्या यूज किया
10 सिग्मा k इक्वल टू 1 और k 10 बाय k और क्या आ जाएगा 9 और c के -1 का होल स्क्वायर। देखो ये आ गया बिल्कुल। और ये किसके इक्वल है 2200 l के इक्वल है। किसके इक्वल है 2200 l के इक्वल है। इसमें k कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया 100 बिल्कुल और 10 सिग्मा k इक्वल टू 1 और क्या आ जाएगा 9 c के -1 का होल स्क्वायर। इसको याद रखना इक्वल टू 22000 एक और l ये आ गया। इसको मैं लिख लूंगा कैसे लिखूंगा 100 इसको कर सकता हूँ 9c कर सकता हूँ 0 का होल स्क्वायर 9c1 का होल स्क्वायर 9c2 का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट क्या आ जाएगा 9c9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 22000 l आएगा। ठीक है तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख दूँ। एक प्रॉपर्टी ये है इसको मैं प्रूव करना था कि c0 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट cn का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2ncn होता है। इसको याद रखना है। ठीक है तो ये वही है nc का स्क्वायर nc1 का स्क्वायर nc2 का स्क्वायर nc3 का स्क्वायर इसी तरह ये करेगा 100 और ये क्या है आपका 2ncn 2n का मतलब क्या n है तो 18cn का मतलब 9 आ गया और क्या आ जाएगा 22000 l आ गया। ये 100 और यहाँ पे 100 कर दिया बचा क्या यहाँ पे l इक्वल टू 18 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल और क्या आ गया 220 बिल्कुल। तो ये आ गया आपका आंसर। सो ऑप्शन यहाँ पे देखोगे आप तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है इस तरीके से क्वेश्चंस को सोचना है। तो जहाँ भी जो के बाहर हैं जो भी आपके वेरिएबल हैं तो सबसे पहले उसको हटाने की कोशिश करो उसके बाद प्रॉपर्टी यूज कर दो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर जो भी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं इसको लिख रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ कि जैसे आप 1 प्लस एक्स का पावर n लिखा तो आप इसकी प्रॉपर्टी इसको क्या देख रहे थे 1 प्लस मतलब जो भी है nc नॉट मतलब nc नॉट प्लस nc1x प्लस nc2x ठीक है एक्स स्क्वायर nc3x क्यूब एंड डॉट डॉट प्लस ncnx का पावर n। ठीक है यदि मैं इसको करूँ क्या यदि मैं लिखो x प्लस 1 लिखो का पावर n लिखो इसको मैं उल्टा कर लिया इसको मैंने उल्टा कर दिया तो इसको मैं क्या लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा nc0 x का पावर n बिल्कुल। अब मैंने उसको उल्टा किया क्या लिखूंगा nc x का पावर n। अब इसको क्या लिख सकता हूँ nc1 x का पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 एंड डॉट 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 क्या आएगा आपका ncn x का पावर 0 आएगा बिल्कुल। अब इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको इक्वेशन 1 मान लो इसको 2 मान लो तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस एक्स का पावर n इसको इसी लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स का पावर n। ठीक है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा सबको nc नोट का स्क्वायर ठीक है आएगा x का पावर n प्लस nc1 का स्क्वायर x का पावर n nc2 का स्क्वायर x का सॉरी स्क्वायर x का पावर n एंड डॉट डॉट प्लस ncn x का पावर n। ठीक है क्योंकि मैं इसका जाना हूँ समेशन क्या होगा nc नोट के स्क्वायर से लेके ncn के स्क्वायर का समेशन क्या होगा। ठीक है ये आ गया तो इसको मैं लिखूंगा क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स का पावर क्या लिख सकता हूँ nn क्या हो जाएगा 2n इक्वल टू nc नॉट स्क्वायर प्लस nc1 प्लस स्क्वायर nc3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस क्या आ जाएगा आपका ncnx कॉमन क्या आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ x का पावर n सब में आ रहा है सब में आ रहा है x का पावर n x का पावर n x पर आ रहा है तो मैंने उसमें क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब बताओ यदि मैं कॉफिशिएंट यदि ये किसके फॉर्म में है 1 प्लस एक्स का पावर 2n है इसका कॉफिशिएंट क्या क्या होगा इसका कॉफिशिएंट क्या होगा तो कॉफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 2n तो क्या आप देखते हो तो मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n इन 1 प्लस एक्स का पावर 2n के फॉर्म में क्या लिखते हैं तो 2 का पावर n cn। ठीक है ये वही चीज़ है बस। तो जहाँ भी आपका nc0 का स्क्वायर प्लस nc1 का स्क्वायर प्लस nc2 का स्क्वायर प्लस एंड डॉट प्लस ncn का स्क्वायर जहाँ भी दिखे इसका सम जो होता है वो क्या होता है 2ncn बस इसको दिमाग रखना है। और ये एक चीज़ और है ये क्या है 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इसका एक चेहरा और भी है सेकेंड चेहरा इसका क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 और क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और 2 का पावर n ये भी एक चेहरा है इसको भी दिमाग में रखना है। इसके दो चेहरे हैं एक चेहरा तो हो गया 2n बाय n फैक्टोरियल और ये भी एक चेहरा है इसको भी दिमाग रखना है। तो जहाँ भी आपके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम आपको दिखा तो आप लिख सकते हो 2ncn समझ में आ रहा है। जब भी कोफिशिएंट के स्क्वायर का आपका सम दिख रहा है तो 2ncn आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने प्रूव भी कर दिया ठीक है और इसी प्रॉपर्टी का हमको यूज भी कर रहा है।
ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस पे क्वेश्चंस देते हैं। लेट एफ एन इक्वल टू एन सिग्मा आर इक्वल टू 1, और ये आर स्क्वायर है, सी आर का स्क्वायर है। देन इजी है, लेकिन कंसेप्ट पता है तभी बन पाएगा, नहीं तो भारी हो जाएगा। ऑप्शन F5 का वैल्यू हमको चाहिए। ऑप्शन ए है इसके 8C4, ऑप्शन बी है इसके 25 इंटू 8C4, ऑप्शन सी है इसके 25 इंटू 8C5, ऑप्शन डी है इसके नन। अब यहाँ पे देखना क्या है, वही काम करना है। सॉल्यूशन क्या सोचना है, एफ एन इक्वल टू क्या आपका एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 और आर स्क्वायर सी आर का स्क्वायर। बिल्कुल, आप सोचो यहाँ इसको अंदर रख सकते हैं, लिख सकते हैं एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 और आर सी आर का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने हर बार बताया कि आप किसको हटाओगे, आर को हटाओगे। क्या लिख सकता हूँ इसको, एफ एन इक्वल टू एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 आर एन बाय आर, तो लिख सकता हूँ एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये आ गया, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। देखो अच्छे से, प्रॉपर्टी मैंने यूज किया एन सी आर का, एन बाय आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो ये आ गया। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा, आर आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा एन स्क्वायर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया, एन स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एन माइनस 1 सी 0 का स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 सी 1 का स्क्वायर एन डॉट डॉट प्लस एन माइनस 1 सी एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका। और उसको पता है ये क्या आपका 2NCN है, इसका समीकरण क्या होता है 2NCN, तो लिख लो आप। तो ये क्या हो गया एन स्क्वायर इंटू 2NCN, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया FN आ गया, ये आ गया। अब मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, किसका चाहिए वैल्यू, मुझे 5 का चाहिए, तो मैं 5F5 क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 25, अब क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 10C क्या आ जाएगा 5, ये 10C5 आ गया। क्या आ गया आंसर, सो 10C5 सॉरी 2n माइनस 1 ना, क्योंकि यहाँ पे n यहाँ पे, तो 2n माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, गलत हो गया 2n माइनस 1, तो 2n क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 n माइनस 2 आ गया बिल्कुल। और क्या आ जाएगा आपका Cn आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया Cn माइनस 1 बिल्कुल, तो 2n माइनस 2 Cn माइनस 1 आएगा ना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 ये तो n नहीं है, तो 5 टू जा 10 और 10 में 2 गया कितना 8 हो जाएगा, सो 8। और क्या आ जाएगा 5 में 1 गया कितना 4, सो 4, तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से सोचना है, मतलब मैंने हर बार बताया कि इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि ये n है कि n-2 है कि n-3 है, तो वही यहाँ पे आपको n-CN लिखना है, जो आपके C0 C1 C2 C3 का है। स्क्वायर का है क्या लिखना है 2NCN लिखना है, बस इस पे ध्यान रखना है। जो मैंने प्रॉपर्टी बताया बस उसी प्रॉपर्टी पे सोचना है, हर टाइप के क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, हम इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ 9 नंबर, इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। if Pn denotes the product of binomial coefficient in the expansion of 1 plus x का पावर n, then Pn plus 1 by Pn इक्वल टू, ऑप्शन इसके हैं n plus 1 by n फैक्टोरियल, ऑप्शन बी इज n का पावर n by n फैक्टोरियल, ऑप्शन सी इज n plus 1 का पावर n by n plus 1 का फैक्टोरियल, ऑप्शन डी इज n plus 1 का पावर n plus 1 बाय n plus 1 का फैक्टोरियल, जो भी है इसे पूछ रहा है। यस, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेक्ट है सॉल्यूशन देखो आप।
कि 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट क्या आ जाएगा आपका एन सी एन एक्स का पावर n आएगा। तो यहाँ पर पहले क्या है, जो पी एन है प्रोडक्ट ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब पी एन क्या ले सकता हूँ, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एंड डॉट क्या आ जाएगा एन सी एन आ जाएगा। अब यहाँ पर पी एन प्लस वन भी है, तो यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आएगा, तो यहाँ पे मैं पी एन प्लस वन करूँ क्या लिखूंगा इसको, n प्लस वन सी नॉट n प्लस वन सी वन n प्लस वन सी टू एंड डॉट क्या आ जाएगा एन सी एन प्लस वन सी एन आएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब n था तो सब जगह क्या आ रहा था एन एन आ रहा था, तो यहाँ पे n प्लस वन आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा n प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन आएगा, और ये सब तो सही रहेगा। इसका रेशियो देखना है, इसका रेशियो क्या होगा आपका बताओ, पी एन प्लस वन बाई पी एन, तो मैं लिख सकता हूँ एन प्लस वन सी नॉट बाई एन सी जीरो, इसका रेशियो क्या होगा आपका एन प्लस वन सी वन इंटू एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस वन सी थ्री डॉट 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 प्लस एन सॉरी प्लस एन प्लस वन सी एन, ये आ गया बाई ये क्या आ गया एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एंड डॉट डॉट क्या आ जाएगा एन सी एन आएगा। बिल्कुल, तो आपको ये देखना है कि ये कितना आ रहा है। आप सोचो ये जो n प्लस वन सी नॉट है, n प्लस वन सी वन है, n प्लस टू सी टू है, तो कुछ इसमें हमको दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, तो थोड़ा सा ऊपरला पार्ट को मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट यदि मैं यहाँ पे देखूँ n प्लस वन सी नॉट जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने एन सी आर के फॉर्म में n बाई आर क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को देखो यहाँ पे n प्लस वन सी नॉट है, यहाँ पे n है, ठीक है, तो इस चीज़ को n प्लस वन सी नॉट को मैं वन ही है इसको मैं वन मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये वन मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, इसके और इसके बारे में लिखने का तरीका क्या है, n प्लस वन सी वन है सॉरी सी वन बाय एन सी नॉट, क्या लिख रहा हूँ n प्लस वन सी टू है आपका, और नीचे में क्या आपका एन सी टू एन सी वन एन सी वन है एन सी वन एन प्लस यहाँ पे वन सी थ्री है, यहाँ पर क्या है एन सी टू एन डॉट डॉट प्लस एन सी एन प्लस वन सी एन है, यहाँ पर क्या आपका एन सी जो भी एन, तो यहाँ पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ एन बाई आर, लिख सकता हूँ एन प्लस वन बाई आर, ये आ गया, तो सी नॉट बाई सी नॉट ये भी आ गया, यहाँ पर क्या आएगा एन प्लस वन बाई क्या आ जाएगा आपका टू, तो ये क्या आ जाएगा एन सी वन बाई एन सी वन, ये आ गया, फिर क्या आ जाएगा आपका n प्लस वन नीचे में बाई टू सॉरी बाई थ्री आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका एन सी टू बाई एन सी टू, इसी तरह ये क्या आ जाएगा n प्लस वन बाई एन, ठीक है, ये आ जाएगा आपका n प्लस वन बाई एन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा एन सी एन बाई एन सी एन, ठीक है, ये आएगा आपका। इसका मतलब ये सब तो कैंसिल हो गया, कैंसिल, तो बचा के यहाँ पर बचा n प्लस वन नीचे में n प्लस वन फिर n प्लस वन n प्लस वन, ठीक है, n टर्म तक n प्लस वन, ठीक है, और नीचे में कितना है, नीचे में क्या आएगा वन टू थ्री डॉट 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 n प्लस वन आएगा, नीचे में n प्लस वन ये आएगा, ये आ गया, ये क्या आ गया, ये n प्लस वन का पावर क्या आ जाएगा n प्लस वन और बाय ये क्या आएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल, ये आ गया। सो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इसका है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोचने, ठीक है, इस तरीके से दिमाग लगाना हर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ, फिर आगे, ओके बाय।